नमस्कार, तर्क ज्ञान के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय। इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे कि अर्थात डिबेटर्स तैयारी कर रहे हैं, नया सत्र शुरू हो चुका है और किन विषयों पर हम आगामी डिबेट्स को देख सकते हैं, इस विषय के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने अन्य दोस्तों के साथ, डिबेटर्स के साथ और जो डिबेट, वाद विवाद इस तरीके की गतिविधियों में रुचि रखते हैं उनके साथ इस चैनल को ज़रूर साझा करें। तो इस वीडियो में ऐसे कुछ विषयों के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर भविष्य में या आगामी सत्र में डिबेट हो सकती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। जिन विषयों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वो संभावित हैं कि आगे आने वाली डिबेट्स में उन टॉपिक्स को, उन विषयों को लिया जा सकता है और जिसके ऊपर डिबेट कराई जा सकती है। अनुमान है और मैं चाहूँगा कि आप और भी अनुमान लगाएं और उस हिसाब से विषयों को तैयार करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय, पिछले महीने अक्टूबर माह में आपने देखा होगा कि बहुत सारी गतिविधियां चली हैं जिसमें ब्रिटेन में एक बार फिर से 45 दिनों बाद एक और नए प्राइम मिनिस्टर मिले, जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की गई कि भाई इंग्लैंड में देखिए कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऋषि सुनक जी भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं कि गोरों के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो गोरे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, आज एक वही भारतीय व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति उन गोरों का शासन मैनेज कराया जा रहा है। आपको याद होगा साइमन कमीशन 1927 में आया जिसमें यह तय किया जा रहा था कि क्या भारतीयों को शासन सौंपा जा सकता है, क्या भारतीय इस लायक हैं कि वो शासन कर सकते हैं। इस विषय के लिए कमीशन बनाया गया था, साइमन कमीशन। तो आज आप देख लीजिए स्थिति बिल्कुल उलट है कि एक, जिसे वो हम कह सकते हैं कि भूरे या काले भारतीय या हम कह सकते हैं अश्वेत व्यक्ति जो कि जिसका संबंध भारत से है, भारत जैसे महान राष्ट्र से उसका संबंध है, वो आज गोरों का शासन चला रहा है। तो इस विषय पर बात हो सकती है। कैसे बात हो सकती है, किस विषय पर बात कर सकते हैं? जैसे अल्पसंख्यक को लेकर कि भाई शशि थरूर और तमाम अन्य नेताओं ने कहा कि देखिए इंग्लैंड को, देखिए किस तरीके से वो जो है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के व्यक्ति को जो है अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति यहाँ भारत में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो शशि थरूर जी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कहते हैं कि जब आप कुंठित मानसिकता से किसी को सिर्फ टारगेट करके बात करने की कोशिश कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्मृति जो है, स्मृति भ्रम हो सकता है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं थे? ये प्रश्न है। सीधे सी एक आप बात पूछिए कि क्या वो नहीं थे, या अल्पसंख्यक समुदाय से हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं हुए, गृह मंत्री नहीं हुए, शिक्षा मंत्री नहीं हुए? तमाम ऐसे प्रश्न हैं और इन सभी का जवाब आपके सामने है कि देश में पहले शिक्षा मंत्री ही, जिस अल्पसंख्यक को आप कह रहे हैं और जिसको लेकर के आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उसी समुदाय से पहला शिक्षा मंत्री हुआ। ठीक है, राष्ट्रपति 3-4 रह चुके हैं उसी समुदाय से। तो आप ये सिर्फ अपनी एक राजनीति करने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। खैर, कहने का मतलब यह है कि जब विषय बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा कि क्या भारत, विदेशों में फैले हुए जो भारतीय हैं उनकी राजनीतिक पहुंच, उनकी राजनीतिक शाख या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस तरीके से वो भारतीय जो मूल के नागरिक हैं और पूरी दुनिया में रह रहे हैं, वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक विषय बनाया जा सकता है कि क्या ऋषि सुनक के आने के बाद से भारत और इंग्लैंड के संबंधों में किस तरीके की प्रगति देखने को मिलेगी, क्या दोनों एक विशेष स्टैंड लेकर आगे बढ़ेंगे विश्व के तमाम जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए। इस तरीके के विषय बनाए जा सकते हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में विषय बनाए जा सकते हैं कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बारे में भी बात होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि क्या कोई दूसरी, क्या बहुसंख्यक होने के बावजूद किसी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से फिर एक कोई प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है? पावर, सत्ता देने की बात है। खैर, मनमोहन सिंह जी अल्पसंख्यक समुदाय, सिख समुदाय से ही थे, जो कि अल्पसंख्यक ही हैं वास्तव में और वास्तविक मायनों में ही अल्पसंख्यक हैं। तो इस तरीके के विषय बनाए जा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय को बहुत बढ़िया से समझें और इसको पढ़ें। न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स आ रहे हैं,
उसमें पढ़ें। जो बौद्धिक डिबेट्स हो रही हैं टीवी पर मनोरंजन के लिए तो आप टीवी डिबेट्स देख सकते हैं, लेकिन जो बौद्धिक डिबेट्स खासतौर पे यूट्यूब्स पर जिस तरीके से तमाम चैनल्स हैं जो बड़े बड़े विद्वानों को रख कर और सिर्फ विषय पर केंद्रित होकर अपनी बात रखते हैं, तो उनको हम देख सकते हैं, वहाँ से कुछ बिंदु ले सकते हैं। और कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस मुद्दे की समझ रहेगी तो आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आने वाले कन्वेंशनल डिबेट्स में के साथ साथ पीडी में उससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे आ सकते हैं। तो वह है, मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उस फोटो को देखिए, और जिसमें लिखा हुआ है मार्टसाब 2.0। ये फ़ोटो देखिए। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि शिक्षकों का एक मान बढ़ाया है। अब किसी पत्रिका के कवर पेज पर अगर इस तरीके से शिक्षक सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कि शिक्षकों का बढ़ता रुतबा है, दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसको एक सकारात्मक रूप से ले रहे हैं, कुछ लोग इसको नकारात्मक तरीके से नहीं ले रहे हैं। हम कह सकते हैं कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। मसलन कि शिक्षा के बाजारीकरण के ऊपर इन सभी जो लोग दिखाई दे रहे हैं शिक्षा के बाजारीकरण के ऊपर काफ़ी चिंता व्यक्त करते हैं, और बाजारीकरण को लेकर, शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर तमाम तरीके की बातें की जाती हैं। और जब सरकार ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर सब टूट पड़ते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और निश्चित तौर पर होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो ये प्रदर्शित किया गया है, इसमें क्या शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में नहीं दिखाया जा रहा है? शिक्षा का बाजारीकरण नहीं हो रहा है कि जिनके पास पैसा है या जो बड़े नामे इंस्टीट्यूट बन चुके हैं और अकूत पैसा जमा कर लिया है, लाखों करोड़ों की जिनका संपत्ति हो चुकी है, हाँ, और कई हज़ारों लाखों में फ़ीस ली जाती है स्टूडेंट से, तो वो इस तरीके का, मैं ये सिर्फ आपको विचार बता रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों में बातें हो रही है। मैं यहाँ अपना व्यक्तिगत विचार नहीं रख रहा हूँ, मैं दूसरी वीडियो में ज़रूर रखूँगा। खैर, तो और कुछ लोग इसको सकारात्मक कि भाई देखिए शिक्षक सामने आए हैं और इन्होंने करोड़ों विद्यार्थियों को प्रभावित किया है और हज़ारों लोगों की किस्मत भी बदली है, या आप कह सकते हैं कि उनको सफलता के शिखर तक पहुंचाने में इन सभी शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज भी हमारे देश की प्रशासनिक मशीनरी में बैठे हुए लोग इनको अपना आदर्श के रूप में मानते हैं कि इन्होंने मतलब वो लोग इनकी कोचिंग से पढ़े, इनसे पढ़े, प्रभावित हुए और तमाम चीज़ें सीखी हैं। तो ये एक इसका दूसरा पहलू है। लेकिन जिस प्रकार से व्यवसायीकरण, बाजारीकरण शिक्षा के बारे में बात होती है, तो वह क्या इस तरीके की घटनाएं उसको बढ़ावा देती हैं, या आप कह सकते हैं कि यह भी सकारात्मक हो सकता है कि बाजारीकरण ही नहीं है, ये तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका तस्वीर छाप देना बाजारीकरण कैसे हो सकता है? ये भी एक तर्क अपने में आ सकता है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, इसके ऊपर ज़्यादा सोचने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको मैगजीन्स में और तमाम न्यूज़पेपर्स में इसके ऊपर लेख कम मिलेगा आपको। इसके ऊपर शायद ही न्यूज़ टेलीविज़न पे कभी डिबेट हो कि ये फ़ोटो जो छपी है, लेकिन यूट्यूब पर कुछ वीडियो अवेलेबल होंगी जिसके ऊपर इस विषय के ऊपर ख़ासतौर पर बात की जा रही होगी, तो उसके ऊपर देख सकते हैं। अपने सीनियर से बात कीजिए, अपने सोसाइटीज़ में डिस्कशन कीजिए, अपने मित्रों से बात कीजिए इस विषय पर। कैसे विषय रखा जा सकता है कि इस तरीके की जो फ़ोटोज़ छापी जा रही हैं, क्या ये शिक्षा को व्यवसायीकरण की तरफ आगे लेकर जा रही हैं? एक विषय, चलिए तो इस विषय को छोड़ देते हैं। एक और विषय, तो कहने का मतलब यह है कि ये दो विषय मैंने आपको बताया, एक और विषय जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो आप कहिए कि ये सालों साल चलेगा। इसके ऊपर आप अपना विषय रख सकते हैं। और कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कर क्या रही हैं, क्या भूमिका है, क्या चीज़ें हैं और ये सब। तो इन चीज़ों को लेकर आप जो है अपनी तैयारी रखें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार का आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में रखें उसे, और उसके ऊपर ज़रूर प्रतिक्रिया दी जाएगी। और हाँ, आप क्या सोचते हैं कि और कौन सा विषय हो सकता है, आने वाले सत्र में किन विषयों पर डिबेट हो सकती है, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और सभी से अनुरोध है कि सभी लोग लिखें
कि कौन कौन से विषय पर वाद विवाद हो सकती है, संभावित है, और आप लोग तैयारी करें क्योंकि नया सत्र शुरू हो चुका है, नए लोग आ गए हैं। अब डिबेट्स एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 डिबेट्स होंगी, तो तैयारी रखें पूरी और पढ़ते रहें। और किसी प्रकार की और डिबेटिंग शैली के बारे में कैसे इम्प्रूव करें और क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर आपको जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आपसे एक ही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपने अन्य दोस्तों के साथ, डिबेटर्स के साथ, अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को साझा करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।